अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को लेकर। तो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल बदतदरीज तशवीशनाक है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई तशवीशनाक नहीं है, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हुकूमत ने बीवाईसी की मिथ तोड़ दी है। हुँ, देखें, ये 200-300 लोग मिलकर ना एक सड़क बंद कर देते थे, कोई मेन हाईवे पे बैठ जाते थे, अब चूँकि ये 200-300 लोग होते थे, सड़क बंद कर देते थे, ऐसे लगता था मुल्क जाम हो गया है। लेकिन इस बार बलूचिस्तान हुकूमत ने एक हिकमत अमली बनाई है कि उन्होंने कोई सड़क भी बंद नहीं होने दी, किसी सड़क पर धरना नहीं होने दिया। चूँकि सड़क पर धरना नहीं है, लिहाज़ा शाहराहें चल रही हैं। लिहाज़ा मैं समझता हूँ एक तो ये कामयाब हिकमत अमली है कि कोई सड़क पर किसी सड़क को बंद नहीं करने दिया गया और कोई इस तरह लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं पैदा होने दिया गया। अब जहाँ तक ये बात है कि जी कितने महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर कितने लोग निकले। मैं एक तो समझता हूँ कि ये भी महारंग बलोच की जो है सियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है कि उनकी गिरफ्तारी पर कहीं भी कोई 2, 4, 5,000, 10,000 लोग नहीं निकले हैं। 100-200 वही जो बीएलए के एक्टिविस्ट हैं, जिनमें कुछ टेररिस्ट हैं, कुछ फैसिलिटेटर्स हैं, कुछ परपेट्रेटर्स हैं, सिर्फ़ वही वही जो हैं आपका नज़र आए हैं सड़कों पे 2, 300, 400 से ज़्यादा कोई तादाद नज़र नहीं आई है। जो ये कहा जाता था ना कि जी बीवाईसी हकीकी नुमाइंदा है बलूचिस्तान की और जी महारंग बलोच को लोगों की अवामी हमायत हासिल है, वो मिथ भी टूट गई है मेरे ख़्याल में क्योंकि कोई इतने ज़्यादा लोग तो वो सड़कों पर नहीं आए हैं। अब लाहौर में जो बलूचिस्तान स्टूडेंट काउंसिल ने जुलूस निकाला है, वो सीरियसली क्वेटा में निकलने वाले जुलूसों से बड़ा जुलूस था। हुँ, हालाँकि वो जुलूस पंजाब के खिलाफ था, लाहौर की सड़कों पर था और वो बलोच बच्चे जो पंजाब के स्कॉलरशिप पर पंजाब में पढ़ रहे हैं, वो पंजाब की सड़कों पर बलूचिस्तान पंजाब के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा था। हालाँकि कोई पंजाब का बच्चा क्वेटा की सड़क पर पंजाब के हक में जुलूस नहीं निकाल सकता। आप बताएँ कोई पंजाब के 50 बच्चे, 100 बच्चे, 10 बच्चे क्वेटा की सड़क पर खड़े होके पंजाब के हक में जुलूस निकाल सकते हैं? पंजाब नहीं। में, लाहौर में बलूचिस्तान के बच्चे पंजाब में खड़े होकर पंजाब के खिलाफ जुलूस निकालते हैं और ये पंजाब का हौसला है कि पंजाब उनको खुशामदीद कहता है। कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई शेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने अपना जो पुरअमन एहतजाज किया है और पुरअमन एहतजाज करके वो चले गए हैं। बात ये है कि पुरअमन एहतजाज से तो कोई नहीं रोकता। कराची में सिमी बलोच की गिरफ्तारी है, उन्होंने ज़रूर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी कोई हज़ारों लोग नहीं निकले हैं बलूचों के लिए। मेरे ख़्याल में बलो जो ये मिथ थी ना जी कि ब जो इस वक़्त असेंबली में लोग बैठे हैं, वो बलोचों के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं और बलोचों के हकीकी नुमाइंदे तो हम हैं, वो मिथ इस एहतजाज में टूट गई है। देखिए ना, इससे पहले भी आप 2, 300, 400 ख़वातीन के सर पे शाहराहें बंद करते थे, गवादर की सी कोस्टल हाईवे बंद कर देते थे। हुकूमत रियायत करती थी और हुकूमत आपको कुछ नहीं कहती थी, हुकूमत रियायत करती थी। लेकिन मेरे ख़्याल में अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। अब इस किस्म के धरनों की कोई गुंजाइश नहीं है, सड़कें बंद करने की कोई गुंजाइश नहीं है और पहली दफ़ा बलूचिस्तान हुकूमत अग्रेसिव नज़र आई। पहली दफ़ा रिट ऑफ द स्टेट के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत की कार्रवाइयाँ नज़र आई हैं और वो अग्रेसिवली नज़र आई। तो बाकी मुझे कोई हालात इतने ख़राब नहीं नज़र आते हैं जितने कहे जा रहे हैं। सर, वीडियोज़ भी मंज़र-ए-आम पर आती हैं, फिर उसके बाद वीडियोज़ जो के उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म से बीएलए वगैरह जो रिलीज़ करते हैं कि हमने इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया, अभी भी लोग हमारी तहवील में हैं। फिर जो ऑफ़िशियल हैंडल से ट्वीट्स भी सामने आती हैं, तो फिर ये तो एक chaos ही क्रिएट करते हैं ना। देखें, कहीं आग लगाने के लिए हज़ारों लाखों लोग नहीं चाहिए होते हैं। वो तो 5 लोग भी जाके कहीं 2 लोग भी जाके आग लगा देते हैं। हुँ, इंतशार पैदा करने के लिए अवामी हिमायत नहीं चाहिए होती है। अवामी हिमायत आपको पुरअमन एहतजाज के लिए चाहिए होती है, इंतशारी एहतजाज के लिए आपको अवामी हिमायत नहीं चाहिए होती है। बल्कि जब कोई जमात जो है वो फ़साद का रास्ता ले तो आप समझिए उसके पास अवामी हिमायत नहीं है। ये मतलब ज़रूर है कि आज भी एक वाक़या हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। लेकिन वो तो आप निकल के एम्बुश करने वाली बात है ना, वो एक अलग बात है, वो तो दहशतगर्दी है। हुँ, वो कोई अवामी हिमायत तो नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई हज़ारों लोग थे, सैकड़ों लोग थे, उन्होंने कोई सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का रास्ता रोक लिया, ऐसा नहीं है।
कहीं से कोई 2, 4, 5 लोग निकले, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पे कोई एम्बुश किया और वापस भाग गए। कोई ये तो नहीं है कि सैकड़ों लोगों ने कंटोनमेंट का घेराव कर लिया है, कोई रेड जोन में घुस गए हैं, कोई हजारों लोगों का जुलूस जो है वो उन्होंने हालात काबू से बाहर कर दिए हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, दहशतगर्दी जरूर हो रही है, पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, और वो कोई अवामी हमायत का मजहर नहीं है। पुरतशद्दुद वाकयात अवामी हमायत की अक्कासी नहीं करते, वो दहशतगर्दी की अक्कासी करते हैं। अवामी हमायत की अक्कासी अवाम की तादाद और अवाम का जम्मे गफीर करता है। बंदूक या बम या दस्ती बम या ये जो है ये अवामी हमायत की अक्कास नहीं। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे, अहम इजाज़त मिल गई है खान साहब को, अब वो हफ्ते में 2 दफ़ा मंगल को और जुमेरात को मुलाकातें कर सकेंगे, लेकिन उनकी मीडिया टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इस तर्ज़-ए-अमल को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान की मुलाकातों का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया है। हुँ। जितनी मुलाकातों की इजाज़त से 1 साल में इमरान खान को दी गई है ना, पाकिस्तान में किसी कैदी को नहीं दी। ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान किसी और एक और कैदी की मिसाल बता दे जिसकी साल में इतनी मुलाकातें कराई गई हैं जितनी इमरान खान की कराई गई। ठीक है, अदालत ने उनको ये कहा है कि आप इमरान खान को निकलकर जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू ना करें। जाके प्रेस क्लब में कर लें, पार्लियामेंट में कर लें और किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू ना करें। काफ़ी हद तक ठीक बात है, कल को जो भी किसी कैदी को मिल के बाहर निकलेगा, वो अपना एक मजमा लगा लेगा। जेल है, कोई पार्लियामेंट हाउस तो नहीं है जिसके बाहर कैमरे हर वक़्त लगे रहेंगे। मेरे ख़्याल में ये तो अदालत का कोई गलत फैसला नहीं है। उनको बात करने से तो हुँ, मना नहीं किया, जेल के बाहर बात करने से मना किया गया है और जेल के बाहर बात होनी भी नहीं चाहिए। अगर इनमें वाक़ई कोई ताकत है, अवामी ताकत है, 3 दफ़ा ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अडियाले के बाहर कैंप लगाएँगे। इमरान खान और बुशरा बीबी ने इनको कहा है कि अडियाले के बाहर एहतजाज करें। बंदे इन्हां कोलों 20 इकट्ठे नहीं हुंदे। मुलाकातों के लिए नंबर प्लेट लगाई हुई है कि मेरी भी नंबर लग जाए, मेरा भी नंबर लग जाए। उसी सिलसिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक सहूलतकारी जारी थी, वो सहूलतकारी हुँ, भी अब काफ़ी हद तक बंद हो गई है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों के हैं, 1 दिन वकीलों का है, 1 दिन रुफ़क़ा का है, दोनों मिल लें, 2 दिन अलग-अलग वो मुलाकातें हो जाएँ, बाकी हफ्ता सुकून रहना चाहिए। वो बाकी सब कैदियों को हफ्ते में 1 दिन मुलाकात की इजाज़त है, ये सिर्फ़ खान साहब को 2 दिन मुलाकात की इजाज़त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनको सरफ़राज़ डोगर साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हो जाने चाहिए, उन्होंने मुलाकात की इजाज़त तो दे दी है और हुँ। सलमान अकरम राजा साहब इस पर बहुत खुश हैं कि ये ठीक इजाज़त हुई है। उन्होंने खुद कहा है कि हम कोई बात करना चाहते होंगे तो वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमने जेल के बाहर ही गुफ्तगू करके पैगाम देना है, हम कहीं बाहर जाके भी पैगाम दे सकते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ज़िंदगी में, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।